बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आगाज में सबसे पहले आपको बताते हैं शहर औलिया के बासी दोहरे अजाब का शिकार हो गए। शदीद गर्मी के साथ साथ लोड शेडिंग ने जीना दुश्वार कर दिया। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 5 से 6 घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन गया। शहरियों का हुकूमत से अवाम के हाल पर रहम खाने का मुतालबा। मजीद जानते हैं इब्राहिम खान से। जी इब्राहिम खान बताइएगा। इसके साथ ही लोड शेडिंग जो है बिजली की वो भी शुरू हो चुकी है। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाके हैं जिनमें कॉन्स्टेंटली जो है अब लोड शेडिंग जो है रूटीन बन गई है। 5 से 6 घंटे जो है वो रूटीन के मुताबिक जो है लाइट जा रही है। बात करते हैं शहरियों से, क्या कहेंगे भाईजान, बताइएगा कितनी लोड शेडिंग हो रही है आपके इलाके? भाईजान 7 साल घर है, तकरीबन 4-5 घंटे बिजली कह नहीं होती। ठीक है, बच्चे बीमार थी ने बिजली की वजह तो गर्मी बहु है। देहात ठंडा मौसम होता हवा लगती है, इतना हवा तो जो लगती भी नहीं। ठीक है, बकायदा ये सारी अपील है कोई बिजली की कोई सहूलत देती वजे। बिजली की सहूलत जो भाईजान आप बताएं, बिजली महंगी भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ लोड शेडिंग भी कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? गरीब बंदा क्या करेगा, बिल भरे, बिजली तो आती नहीं, घंटा आती है 2 घंटे चले जाते, तो हम क्या करें। छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमार हो रहे हैं, लाइट इतनी वो खराब हो गई उनकी पोजीशन के, क्या कहें। हुकूमत से अपील है कि मेहरबानी करें, गरीबों के बारे में कुछ सोचें, लाइट को कंट्रोल करें। ठीक है जी, हुकूमत से अपील है कि जी लाइट की रूटीन है, जो स्केड्यूल है उसको बेहतर करें, लोड शेडिंग जो है ना करें, क्योंकि गर्मी ऑलरेडी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा तेज़ पड़ रही है मुल्तान शहर में। और इस गर्मी में जब घरों में लाइट नहीं होगी, जिससे आप पंखे नहीं चला सकते, कूलर नहीं चला सकते, तो गर्मी जो है सर पे चढ़कर जो है मजीद हीट स्ट्रोक और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो गर्मी की वजह से बीमारियाँ लगती हैं उनका जो है खदशात बढ़ जाते हैं। तो मुतालबा किया जा रहा है कि लोड शेडिंग जो है वो कम की जाए ताकि इस गर्मी के मौसम में जो है ये सही से गुजारे। शेडिंग को कम किया जाए। इब्राहिम खान शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं डीसी खान में टमाटर और प्याज की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मार्केट में टमाटर 100 रुपए, प्याज 80 से 100 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। कीमतों में इजाफे पर शहरी शदीद परेशान। मजीद जानते हैं आशिर इशफाक से। जी आशिर, आगाह कीजिएगा। डेरा गाजी खान में प्याज और टमाटरों की कीमतें हाई हैं और खसूसी तौर के ऊपर जो ख़रीदारी करने के लिए शहरी आ रहे हैं वो भी खासे परेशान दिखाई देते हैं। मार्केट में जो अव्वल दर्जे का टमाटर है 100 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है, जबकि प्याज की बात की जाए तो प्याज भी 80 से 100 रुपये के दरमियान जो है मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। जो ख़रीदारी के लिए शहरी आए हैं खासे परेशान भी दिखाई देते हैं। लीमू की बात की जाए तो लीमू 800 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे, कीमतों में कैसा देख रहे हैं कीमतों को, प्याज और टमाटरों की क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? पहले तो मैं सलाम अर्ज़ करूँगा। तो सबसे पहले सूरत हाल जैसे आपने बयान की है वैसी सूरत हाल ऐसे ही है। ऐसे जिस सब्ज़ी को हाथ लगा है, कोई 80 है, कोई 100 है, कोई 120 है। गरीब की पहुंच से तो तकरीबन सब चीज़ दूर है। अगर कोई मकसद कोई हुकूमत को चाहिए, जैसे पहले रमज़ान बाज़ार जैसा कोई बाज़ार सस्ता, कुछ थोड़ा बहुत मकसद है आवाम को थोड़ा रिलीफ मिलता रहा है। अगर इस जैसा कोई बाज़ार अगर बन जाता है तो आवाम के लिए फ़ायदा मंद होगा, लेकिन इस सूरत में गरीब मेरे ख्याल में अफोर्ड नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, महंगाई है, महंगाई की सूरत हाल में गरीब अफोर्ड नहीं कर सकता है। गरीब की महंगाई ने कमर तोड़कर रख दी है और ख़ुसूसी तौर के ऊपर टमाटर, प्याज और लीमू की जो कीमतें हैं मार्केट में ज़्यादा हाई हैं। गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है और जो लीमू है उसकी मांग भी बढ़ रही है। उसी के साथ साथ 800 रुपये किलो के हिसाब से लीमू जो है मार्केट में है। आशिर इशफाक शुक्रिया आपका। डॉलर ने रुपए की कदर को एक बार फिर से पछाड़ दिया। इंटरनेट में डॉलर 92 पैसे मजीद महंगा हो गया। डॉलर 188 रुपए से भी तजावुज कर गया। डॉलर की नई कीमत 188 रुपए 45 पैसे हो गई। आपको बता रहे हैं डॉलर फिर महंगा हो गया। डॉलर ने रुपए की कदर को एक बार फिर पीछे छोड़ दिया। इंटरबैंक में डॉलर 92 पैसे मजीद महंगा हो गया। डॉलर 188 रुपए से भी तजावुज कर गया। डॉलर की नई कीमत 188 रुपए 45 पैसे हो गई है। डॉलर की कीमतें बढ़ गई हैं। डॉलर 9 पैसे मजीद महंगा हो गया है। डॉलर की नई कीमत 188 रुपए से भी तजावुज कर गई। डॉलर की नई कीमत 188 रुपए 45 पैसे हो गई। मुल्तान में नहरी पानी की अदम दस्तयाबी के बायस कपास के खेत सूखने लगे। काश्तकारों ने कपास तो काश्त कर ली, लेकिन नहरी पानी की अदम दस्तयाबी से परेशान हैं। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में रवां साल नहरी पानी बंद है। मजीद तफसीलात अली रियाज से। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट की इस वक्त तमाम तर जो नहरें हैं वो बंद है और नहरी पानी की अदम जो दस्तियाबी के बायस जो हमारे काश्तकार हैं वो खासे परेशान है। जुनूबी पंजाब में इस वक्त सबसे अहम फसल यानी कि कपास की काश्त का जो आगाज़ है वो अप्रैल से हो चुका है, लेकिन अब पहले पानी से दूसरे पानी का सिलसिला देने का जारी है। लेकिन पानी ना होने की वजह से जो हमारे काश्तकार हैं वो खासे परेशान है। नहरी पानी नहीं है, जबकि अगर ट्यूबवेल के हवाले से बात की है तो वो कई गुना महंगा पड़ता है। 900 से 1000 रुपये या
1500 तक भी जो है फी घंटा तक जो उनको किराया जो है उसकी फ़ीस जो है अदा करनी पड़ती है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि मेरा कैमरामैन वसीम रियाज़ आपको दिखाया कि खेत जो है वो बंजर पड़े हुए हैं, क्योंकि नहरी पानी जो है वो नहीं आ रहा है। तो नहरी पानी ना आने की वजह से ज़्यादातर जो काश्तकार है उनका जो इन्हसार है वो नहरी पानी पर ही होता है। तो नहरी पानी ना आने की वजह से इस वक्त कपास के जो खेत हैं वो खुश्क पड़े हुए हैं, जबकि पानी की सख्त ज़रूरत है। तो बात करेंगे छोटे काश्तकारों से, आम काश्तकारों से, कि क्या कहना चाहेंगे, नहरी पानी तो नहीं आ रहा और ये फसल की भी क्या सूरत हाल है इस वक्त? हमारे मुल्तान में सालाना नहरें हैं, जिसकी वजह से हम छोटे काश्तकारों का दारोमदार उसी आबपाशी पर है, और नहरों की बंदिश की वजह से हम बहुत परेशान हैं, और बिजली की लोड शेडिंग है, और उसके अलावा उसके अखराजात भी बहुत ज़्यादा हैं जो हमारी बर्दाश्त से ज़्यादा हैं। हम कपास तो लगा चुके हैं माशाल्लाह, तो अभी पानी की वजह से हमारी फसलें सूख रही हैं और हमें बहुत ज़्यादा परेशानी है। जी, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कपास लगा तो ली है, एक वाइट गोल्ड का नारा जो लगाया गया हुकूमत की जानिब से, उसके पेश नज़र जो है काश्तकारों ने कपास काश्त कर ली है, लेकिन अब नहरी पानी ना होने की वजह से खासे परेशान है। और यही कह रहे हैं कि क्योंकि अगर नहरी पानी नहीं आएगा तो उनके खेत जो है नहरी पानी ना से खासी परेशानी है। अली रियाज, शुक्रिया आपका। रहीम यार खान में नहरी पानी की शदीद कमी, दर्जा हरारत के मसाइल और बीमारियों के हमले से आम की फसल शदीद मुतासिर हो गई। आम के बागात की पैदावार पिछले साल की निस्बत सिर्फ 70 से 80% कम रह गई। मजीद जानते हैं आमिर भट्टी से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। खां में इस वक्त चाचना शरीफ, हामिदपुर, जाहिर पीर, रुकनपुर, सरदारगढ़ और मियां वाली कुरैशियां के बागबान और आम के जो व्यापारी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि नहरी पानी की कमी और इसके साथ साथ बीमारियों ने आम को जकड़ा है, और इसके साथ साथ टेम्परेचर में भी जो है बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हुआ है, जिसकी वजह से आम की पैदावार बहुत ज़्यादा कम हुई है। इस वक्त आप एक आम का दरख्त देख सकते हैं जहाँ पे पत्ते तो बहुत हैं मगर आम जो है वो बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं। इसी हवाले से जानते हैं हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जरी माहिर भी हैं और इस इदारे को बेहतर तरीके से जानते भी हैं, हसीब अकबर साहब। सर बताइएगा कि क्या रीजंस हैं कि इस मरतबा जहां एक आम के बाग से जो है 100 पेटियां हासिल होती थी, अब वहां पे 25 या 30 पेटियां हासिल हो रही हैं? देखिए जी, आम को फलों का बादशाह कहा जाता है, लेकिन इस साल फलों का बादशाह जो है ना वो शदीद मसाइल का शिकार है। हमारे रहीम यार खां की अगर हम बात करें तो तकरीबन 47,000 एकड़ पर आम के बागात हैं, लेकिन इस साल फरवरी में टेम्परेचर कम था तो उसकी वजह से जो है फ्लावरिंग लेट हुई है। उसके बाद जैसे ही मार्च में फ्लावरिंग हुई है तो टेम्परेचर यकदम अचानक जो है ज़्यादा हो गया है, उससे जो है ना हमारी पोलिनेशन जो है वो शदीद मुतासर हुई है। उसके बाद अगर हम अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में पानी की शदीद कमी थी, उसके बाद साथ में फिर तेज़ हवाएँ चली हैं, तो उससे भी जो आम का फल लगा था वो गिर गया है, गिर के ज़ाया हो गया है। और अगर हम इस वक्त बात करें जो फल बचा हुआ है तो उस पर इस वक्त कीड़ों के हवाले से अगर हम बात करें तो वहाँ पे बोरर्स का हमला हो सकता है, उसके बाद फल की मक्खी का हमला हो सकता है। तो ज़मींदार जो है, बागबान हजरात हमारे महकमा ज़राअत के अमले से रब्ता करके अगर इन केस किसी बीमारी का या कीड़े का हमला होता है तो फ़ौरन स्प्रे करें। और ये भी बताएगा कि फील्ड में किस तरह से महकमा एग्रीकल्चर की टीमें जो हैं फ़राइज़ सरंजाम? जी बिल्कुल, हमारी टीमें हर मौज़ा लेवल पे हमारे फील्ड असिस्टेंट की टीम मौजूद है। वहाँ पे हम फसल चेक करते हैं, फसल चेक करने के बाद फिर अगर जो भी हिफाजती इक़दाम होते हैं, अगर स्प्रे की ज़रूरत होती है तो उसकी रिकमेंडेशन देते हैं। इस वक्त मैं बागवान हजरात से एक और भी गुजारिश करूँगा कि वो इस वक्त पानी की कमी ना आने दें और खुराक का बर वक्त इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल, हमें बताया गया कि क्या वजूहात हैं कि पैदावार। आमिर भट्टी, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रंगपुर कर्नल कुम्हारा के मकीनों का कैसे होगा गुजारा? इलाका मकीन आज भी पत्थरों के जमाने की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं राना परवेज अख्तर से। जी राना परवेज अख्तर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रंगपुर के इलाके मौजा डिंगी में, जहाँ जो है थल के बासी आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। घरों को आने के लिए रास्ता नहीं है और 60 साल से यहाँ आबाद है, मगर यहाँ पर बिजली के कोई इंतजामात नहीं गए, अंधेरे में रहते हैं। गर्म मौसम में गर्मी में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। बात करने के लिए मेरे साथ जो है यहाँ थल के बासी मौजूद भी उनसे जानते हैं। सर बताइएगा कि यहाँ बुनियादी सहूलियात मुयसर नहीं है, क्या कहेंगे इस हवाले से? सही असद मकसद है कि बिजली होवे, आमन जावन का रास्ता होवे, सहूलियात होवे। मकसद है कोई नहीं, धोपी है, गर्मी तुम्हारे सामने, ते कोई ऐसा आमन जावन का कोई सहूलियात कैसे किस्म की कोई नहीं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? यहाँ रास्ता नहीं है, बिजली भी नहीं है, कोई वादे किए गए आपसे, क्या कहेंगे इस हवाले? ये जो सियासी लोग आते हैं ये वादे करते हैं, फिर कहते हैं कि भाई तुसी वोट दे दियो, फिर ऐसा तो सोलंग देंगे, बिजली देंगे, सादिर परवाह नहीं करेंगे। अस बिल्कुल रेता दे चल 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 चलते साडे गड्डियां दे इंजन खत्म हो गए। असी लोग परेशान हैं, कोई सदर वेखते राजी नहीं। बिल्कुल है गर्म मौसम है, बाल साडे तले फिर
इस टाइम ही ना कोई हवा है ना कोई जनाब अल्लाह की कुदरत नाल जो अल्लाह पाक भेजेंदा हवा उसले जिले सेक होंदा बिल्कुल तड़फ देन बड़े परेशान आई साड़ी देख की कोई नहीं रही भाई। अजी जैसा कि आपने थल के बासियों की बात सुनी, इनका यही कहना है कि यहाँ पर 60 साल से आबाद है मगर बुनियादी सहूलियात जो हैं वो मुहैया नहीं की गई। सियासतदान जो यहाँ वोट के असूल के लिए आते हैं अपनी सहूलियात का फुकदान है। राना परवेज अख्तर, शुक्रिया आपका। सरगोदा में गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों के खिलाफ इंतजामिया का क्रैकडाउन, 51 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए और 74 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ इंतजामिया का क्रैकडाउन सामने आया है, 74 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, 51 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों के खिलाफ इंतजामिया का क्रैकडाउन सामने आया है। सरगोदा में गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों के खिलाफ इंतजामिया का क्रैकडाउन। मजीद जानते हैं शेख उस्मान से। जी शेख उस्मान, बताइएगा। मकामात के ऊपर जो है खुद साख्ता जो वो पेट्रोल की मशीनें जो वो लगी हुई हैं उनके खिलाफ जो है इंतज़ामिया मुतहरक हो गई हुई है और असिस्टेंट कमिश्नर सरगोदा ने जो है मुतअद्दिद जो मशीनें उन्हें जो है अपनी पकड़ कर दफ्तर में रखा हुआ है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है असिस्टेंट कमिश्नर सरगोदा। इनसे हम चाहते हैं सर ये बताइएगा कि अब तक कितनी इनके दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी हुई है और कितनी मशीनें आपने अभी तक पकड़ी हुई हैं? ये बिल्कुल अब तक हम तकरीबन कोई जो है ना वो 72 मशीनें कैप्चर कर चुके हैं, जिसमें हमने 52 FIR दी हैं और तकरीबन 74 लोग हमने अरेस्ट किए हैं। और ये कुछ शहर में जो फिगर है वो तकरीबन 120 के करीब जो मशीनें ऑपरेट कर रही हैं, 120 में 72 हम पकड़ चुके हैं। बाकी आज भी टीम्स हमने रवाना की हुई हैं ताकि वो निकलें बाहर और जो मशीनों ने पकड़ लें। इसके अलावा ऐसे तमाम फ्यूल स्टेशन जिनके पास फॉर्म के नहीं है उनके साथ भी कार्रवाई कर रहे हैं। हमने पिछले कोई 5 दिन में तकरीबन 10 जो है पंप भी सील किए हैं जिनके पास फॉर्म के अवेलेबल नहीं था। जी जैसा कि आपने जाना इनका यही कहना है कि शहर भर के अंदर 112 मशीनें जो है वो लगाई गई हुई हैं, जिनसे 72 जो मशीनें हैं वो हमने पकड़ ली हुई है और 50 से ज़ायद जो है उनके ऊपर FIR दर्ज भी करवाई गई हैं और मजीद इनके खिलाफ जो है वो। शेख उस्मान, शुक्रिया आपका। लावारिस बुजुर्ग अफराद को बेहतरीन सहूलियात मिलेंगी। मजीद जानते हैं अमजद मलिक से। जी अमजद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान में कारोबारी शख्सियात की मदद से जो है ओल्ड एज होम की नई बिल्डिंग इफ्तिताह कर दिया गया है। जो इफ्तिताह किया है डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान और इसके अलावा जो दीगर कारोबारी शख्सियात है जिनका ताल्लुक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल स्टेट से, उन्होंने इफ्तिताह किया है। हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा। ये बिल्डिंग हमने पूरी की पूरी एक्सपैंड की है। जो पुरानी ओल्ड एज होम की हमारी फंक्शनल बिल्डिंग है जिसको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट रन करता है, ये उसके बिल्कुल मुत्तसिल एक बिल्डिंग थी जो कि एक स्टोर बना हुआ था। तो हमने उस स्टोर के सामान को कहीं और शिफ्ट किया है हिफाजत के साथ, और चेंबर के जो हमारे दोस्त हैं, मुखैर हजरात हैं, उन्होंने इसमें हमें हेल्प आउट किया है और इसको रेनोवेट करने में मदद की है। अब ये रेनोवेट हो चुकी है तो एग्जिस्टिंग जो कैपेसिटी थी 24 की, ये अब 100% इंक्रीज़ हो गई है, 24 ही और एडिशन हो गया है। तो ये आप कह लें कि अराउंड 50 लोग अब इस फैसिलिटी से उठाएंगे। शुक्रिया। बात करेंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के नायब सदर मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, कितनी लागत आई है, कितनी खुशाइंद बात है? जी इस पे जो है वो 27 लाख के करीब लागत आई है और जो है बहुत अच्छी बात है। ये एक फैसिलिटी है और जो हमारा माशरती चेंज हो रहा है उसमें ओल्ड पीपल्स के लिए ऐसे फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। मुल्तान इंडस्ट्रियल स्टेट के नायब सदर मियां राशिद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। पंजाब गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है ओल्ड होम के नाम से। यहाँ पर जो ज़ईफ़ लोग जिनके कोई निगहदाश्त करने वाला नहीं होता उनके लिए ये फैसिलिटी बनाई गई है। यहाँ पर वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी थी। जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं उनको साल 1.5 इंतज़ार करना पड़ता था। तो ये डिप्टी कमिश्नर साहब की खुसूसी तवज्जो से इसमें कैपेसिटी इन्हेंसमेंट की गई है। ऑलमोस्ट डबल कैपेसिटी अब हो गई है इसकी ओल्ड होम की है। जनूबी पंजाब के अंदर ये एक वाइड जो है ओल्ड होम बनाया गया है, नई बिल्डिंग। अमजद मलिक, शुक्रिया आपका। आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान के वकला के लिए खुशखबरी, डिस्ट्रिक्ट बाहर में मुख्तलिफ मनसूबों की तामीर और मरम्मत के लिए फंड्स जारी हैं। मजीद जानते हैं माहिर इमरान से। जी माहिर इमरान, बताइएगा। बिल्कुल, बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान में वकला के हवाले से, वकला की खुशखबरी के हवाले से। तो जो मसाइल थे उस हवाले से हमने बारहा ये रोही पे भी बताया गया, वकला की आवाज़ को जो है वो बुलंद किया गया, जहाँ पे लेडीज़ बार रूम का एक बहुत बड़ा मसला था, दरीना मसला जो था, और इसके साथ ही दीगर अपग्रेडेशन के मसाइल थे। इस हवाले से खुशखबरी आई कि इसका दोबारा से जो
काम है वो स्टार्ट होने जा रहा है। जनरल सेक्रेटरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अरशद साबिर मेयर साहब, उनसे जानते हैं सर कौन कौन से मंसूबे हैं और ये एक दरीना जो मुतालबा था वकला का पूरा होने जा रहा है, कब तक काम कंप्लीट होगा, कितनी इसकी जो है वो लागत आएगी, इस हवाले से क्या? पाकिस्तान की दूसरी बड़ी बार है मुल्तान बार, इसमें बार रूम के हालात मखदूस थे, वाशरूम्स नहीं है, लेबोरेटरी ब्लॉक नहीं था, डे केयर सेंटर खवातीन के वकला साहिबान और उनके बच्चों के लिए नहीं था, लेडीज़ बार रूम की जो हालत है वो बहुत मखदूश है और बहुत छोटा सा बार रूम है, क्योंकि बार रूम में हमारी 400 से ज़ायद खवातीन वकला साहिबान मौजूद हैं, तो उनकी जो कैपेसिटी है बार रूम की वो छोटी थी। तो हमने ये तमाम अर्ज़ की तो उन्होंने भी मेहरबानी फरमाई, उन्होंने जनाब अली अब हमें जेंट्स जो मेल बार रूम है उसकी रेनोवेशन के लिए, उसमें मौजूद वाशरूम्स की मुरम्मत और बेहतरी के लिए, तज़ीन और आराइश के लिए, इसके अलावा जो बुज़ुर्गों का छोटा दूसरा बार रूम है उसकी रेनोवेशन के लिए, और फिर 10 लैट्रिनों पर मुश्तमिल जो है एक लेबोरेटरी ब्लॉक की तामीर के लिए हमें फंड्स अता फरमाए हैं। खवातीन के बार रूम के एक्सटेंशन के लिए भी फंड्स आ गए हैं और खवातीन के लिए डे केयर सेंटर की तामीर के लिए, तज़ीन और आराइश के लिए भी फंड्स आ गए हैं। बहुत जल्द जो सहूलतें हैं वो तमाम फराहम कर दी जाएंगी। वकला साहबान का एक देरीना मुतालबा था, 6000 के लगभग, एक बहुत बड़ी मुल्तान बार है, जनूबी पंजाब से एक साइलिन का बहुत बड़ी तादाद। माहिर इमरान, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।